आज हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प चीज है। हाँ। ये D&D क्रिएशंस चैनल पर एक उड़िया फिल्म आई है, आई एम कालिया। उसके टीजर का एक छोटा सा संवाद है। अच्छा, आई एम कालिया सुना है मैंने। हाँ, इसमें हरिहर महापात्र, अनानिया ली ब्लिस जैसे कलाकार हैं। हाँ। और सुनने में तो ये भी आया है कि ये 2025 में वो बाहुड़ा के आसपास आ सकती है। हाँ बिल्कुल। और ये जो छोटा सा अंश है ना संवाद का, ये अपने आप में काफी कुछ कहता है, ऐसा लगता है। वही तो। इसमें जो भाषा का इस्तेमाल हुआ है वो बड़ा ध्यान खींचने वाला है। बिल्कुल, जैसे शुरू होता है वाओ ब्यूटीफुल स्टैंडर्ड से, एकदम हाँ। अंग्रेजी। हाँ। फिर अचानक से जगन्नाथ, कालिया जैसे नाम आते हैं, बिल्कुल पारंपरिक। फिर बीच में आई लव यू और अंत में एक तीखी सी शायद गुस्से वाली बात। हाँ। ये जो अंग्रेजी और एकदम पारंपरिक ओडिया संदर्भों का घालमेल है, हाँ। थोड़ा अटपटा सा है, लेकिन है ना दिलचस्प। सही कहा। अटपटा जरूर लग सकता है शुरू में, पर दिलचस्प है। और यहाँ देखो, कालिया जो है वो भगवान जगन्नाथ का ही बहुत लोकप्रिय नाम है। हाँ पता है, उड़ीसा की संस्कृति और आस्था के बिल्कुल केंद्र में। बिल्कुल। तो फिल्म का नाम आई एम कालिया सीधा सीधा इसी गहरे जुड़ाव की तरफ इशारा कर रहा है। अच्छा। और इसका बाहुड़ा के आसपास रिलीज होना, वो भी तो रथ यात्रा के समापन से जुड़ा त्योहार है। हाँ हाँ। तो ये सांस्कृतिक कनेक्शन और गहरा हो जाता है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ भाषा का घालमेल नहीं है? शायद नहीं। ये फिल्म के मूल विषय की तरफ कोई इशारा हो सकता है, जैसे आधुनिकता और परंपरा के बीच का कोई टकराव या कुछ और? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये जो वाओ ब्यूटीफुल स्टैंडर्ड और फिर एकदम से जगन्नाथ, ये एक साथ आना है ना। हाँ। ये सिर्फ आजकल का चलन भर नहीं लगता मुझे। मुमकिन है ये उड़ीसा के आज के युवाओं की वो उस कश्मकश को दिखा रहा हो। कौन सी कश्मकश? वही जहां उनकी दुनियावी ख्वाहिशें, उनकी मॉडर्न लाइफस्टाइल, वो अपनी जड़ों से, अपनी पहचान से कहीं ना कहीं टकराती हैं। और खासकर आई एम कालिया जैसे टाइटल के साथ, मैं कालिया हूं, ये पहचान का सवाल और भी गहरा हो जाता है। और टीजर में ऐसे भावनात्मक उतार चढ़ाव वाले संवाद का इस्तेमाल क्यों? एकदम से तारीफ, फिर भक्ति, फिर प्यार, फिर गुस्सा। हाँ, वो तो देखो टीजर का काम ही यही होता है, ध्यान खींचना। बिल्कुल, ध्यान खींचना, भावनाएं जगाना। पूरी कहानी तो बतानी नहीं है। सही बात है। तो एक छोटा सा संवाद जिसमें प्यार, गुस्सा, भक्ति सब कुछ पल भर में आता जाता दिख रहा है, ये इसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा लगता है, ताकि दर्शक सोचें। हाँ, सोचने पे मजबूर करना कि आखिर ये किरदार कालिया है कौन और उसकी कहानी में इतना ड्रामा क्यों है भाई, उत्सुकता जगाना। तो इसका मतलब ये समझें कि ये संवाद का टुकड़ा हमें समकालीन उड़िया सिनेमा में कहानी कहने के नए तरीकों की एक झलक दे रहा है। हाँ।